नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज बीसलपुर। मैं हूं आपके साथ अली अंसारी। इस समय बात करेंगे बीसलपुर नवीन मंडी की, जहां पर नवीन मंडी के परिसर में किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना रखा है। 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना रखा है। उन्हीं से जानेंगे आखिरकार उनकी क्या मांगे हैं और क्या यहाँ पर जा अधिकारी पहुँचे हैं। हमारे साथ में इस वक्त ब्लॉक अध्यक्ष बिलठंडा के अंग्रेज सिंह जी हैं, उन्हीं से जानेंगे आखिरकार। सर ये बताइए, क्या आपकी मतलब मांगे हैं? सबसे पहली मांग तो हमारी है जो गन्ना का भुगतान है वो अभी तक लमसम में 4 महीने मिल चली है, जिसमें अभी 40-45 दिन का ही किसानों का जो गन्ने का भुगतान हुआ है। मकसूदापुर और चीनी मिल बरखेड़ा का बजाज का वो बकाया है, उससे किसान जो है बहुत परेशान है। दूसरा हमारा जो मांग है कि जो बीसलपुर में कोयला उतर रहा है उससे 35 से 40 हज़ार लोगों को प्रभावित हो रहे हैं। उनके अस्थमा के दमे के रोग लग रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? इससे पहले कोयला जो डिपो है वो हटाया गया था, उसके बाद में फिर जा स्टाइल रख दिया था। तो क्या इसमें किन लोगों की मतलब ऐसी मतलब वजह है जो जा दोबारा आया कोयला? ये तो हम तो नहीं जान सकते, हमें तो इतना पता कोयला उतर रहा है। जैसे लोगों को परेशानियां हैं, ये तो सरकार जाने आबादी में कोयला क्यों उतर रहा है। जब आगे पीछे स्टेशन है, किसी भी स्टेशन पे जहाँ पे वादी ना हो वहाँ पे ये ट्रैक बनाया जा सकता है, सड़क बनाई जा सकती है। ज़िंदगी ज़रूरी है कि ये कोयला ज़रूरी है, इसलिए ये इसे बीसलपुर से हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये तब तक। और तीसरी मांग हमारी है, जो किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं उनके ऊपर अभी तक मुआवजे नहीं मिले। जो मुआवजे मिले हैं कई ऐसे लोगों को मिल गए जिनकी फसलें बर्बाद नहीं हुई हैं। और चौथी मांग हमारी ये है, जो आवारा गौवंश है जिनसे रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं। कल हमारा ही साथी है कि यहाँ धरने से घर पे गया और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, वो सांड से टकरा गया। इसके लिए सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, गांव में गौशालाएं बना रही हैं। तो क्या लगता है कि सरकार का मतलब काम नहीं कर रही? जी, तो आप सड़कों पे आवारा जानवर घूम के देख आप भी पता लगा सकते हो कि अच्छा है कि बुरा है। अगर अच्छा होता तो ये आवारा जानवर सड़कों पे कैसे घूम रहे होते? ये कम से कम कहीं ना कहीं टिकाने होते, बंधे होते, कहीं गौशाला में होते। जो क्यों घूम रहे हैं? हज़ारों से जानवर घूम रहा है। दिन रात किसान दिन में काम करता, रात में रखवाली करता है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि काम कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा। और चौथी मांग हमारी ये जो थी, ये जो बंदरों वाली आवारा को वंश वाली, उसके बाद में हमारी ये एक ऋतु पुनिया द्वारा हमारे प्रेम सागर पटेल जी जो हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के, इनके साथ में उन्होंने धक्का मुक्की की, वो सरासर गलत थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अधिकारी जो होता है वो जनता की सेवा के लिए होता है और जनता के टैक्स से उसे उसकी जो होती घर चलता है। वो जनता के साथ अगर ऐसा व्यवहार करेगा तो इसका मतलब वो मानसिक ठीक नहीं है। ऐसे अधिकारियों को रखना ठीक नहीं है, सस्पेंड कर देना चाहिए। जी हमारी मांगे हैं। 9 सूत्री का हमारा ज्ञापन है। यहाँ पर और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या यहाँ पर अधिकारी मौके मतलब पहुँचे धरना पे? नहीं, अभी तो नहीं आया। अभी तो कोई आया नहीं है। तो जो आपकी मांगे हैं, क्या लगता है ये मांगे आपकी पूरी हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी? क्यों आप जहाँ लगातार धरने पे बैठे हैं, अधिकारी मतलब जहाँ मतलब मौके पे नहीं पहुँचे, तो क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल होंगी। अधिकारियों को झुकना पड़ेगा। अधिकारी लोक सेवक होते हैं, जनता के लिए होते हैं, क्यों नहीं आएंगे? और जो जिस तरीके से अधिकारियों का बर्ताव है वो पूरी तरीके से जो है तानाशाहपूर्ण बर्ताव है, और उसके लिए हम लड़ रहे हैं। अधिकारी जो लोक सेवक होता है उसे अपनी मर्यादा में रह कर के जनता से किस तरीके से बात करनी चाहिए, विशेष तौर से उन लोगों से जो समस्याओं को लेकर के आंदोलनरत हैं, उन लोगों से किस तरीके से बात करनी चाहिए। अधिकारी को तमीज़ होनी चाहिए इस बात की। हाँ, तो बिल्कुल सुनी जाएगी। अच्छा, ये आवारा पशु को लेकर ये बात की है, तो इसके लिए सरकार पैसा भी खर्च कर रही है लगातार। गौशालाएं बनी हैं, उसमें गाय भी हैं। तो क्या लगता है गाँव में? नहीं, सरकार की मंशा पूरी तरीके से है कि खेती को बर्बाद करें। खेती जब बर्बाद होगी, खेती के बर्बाद होने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी। अभी हमारे वक्ता जो कह रहे थे कि बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं, जो तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उसका एक मेन कारण ये है कि जिन बच्चों को खेती में लगना चाहिए, खेती इतना बड़ा हमारे देश में अर्थव्यवस्था की रीढ़ है खेती, और खेती में बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने की क्षमता है। अभी जब कोविड आया था गत वर्षों, तो आपने देखा कि खेती ने ही लोगों का भरण पोषण किया। पूरी तरीके सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए, खेती ने ही लोगों को रोटी खिलाई। तो खेती में इतनी सारी क्षमताएं हैं, लेकिन इन सरकारों की मंशा ये है कि खेती को चौपट करके और किसानों के बच्चे मिलों में मजदूरी करें जाके, इसलिए खेती को बर्बाद किया जा रहा है। पशुधन किसान की एक बहुत बड़ी जो है
वो मौके पर जहाँ उसे ज़रूरत होती थी वो पशुधन बेच के अपना काम चलाता था। लेकिन आज पशुओं के द्वारा किसानों को निर्दयी बनाया जा रहा है। जब उनकी उन्होंने तार लगा रखे हैं, तार से पशु कटते हैं, बहुत बुरी तरीके से मर रहे हैं। जब उसकी फसल खाती है उस पे सांड भी अटैक करते हैं, वो भी सांडों को और गायों को मारता है। जो गाय जिसे हम जो है माता कह कर के पुकारते थे, माता कह कर के गाय को पूजते थे, मौत के समय गाय को दान देते थे, गौदान करते थे, उस गाय के प्रति हम लोगों के मन में एक हिंसा भड़काई जा रही है। तो सरकार की बहुत सारी नीतियाँ इस तरीके से गलत हैं और वो पूरी तरीके से खेती को चौपट करके, जैसे दूसरे देशों में बड़े बड़े जो है किसान सरमाएदार हैं, तो वो सरमाएदारी पैदा करना चाह रही है। पूरी तरीके से बहुत बड़े तबके को जागीरदार पैदा कर रही है, छोटे छोटे किसानों से खेती हड़प करके उन लोगों को देना चाह रही है। एक तरह से सरकार ने जो गाय का मतलब कटाना मतलब बंद किया है, दूसरी तरफ तारों से उनकी हत्याएं हो रही हैं, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अब इसमें भी सोचना पड़ेगा। एक सतीश समरभाल नाम के जो है तेलंगाना में मेडक ज़िले में उनका 400 एकड़ में गोकसी का कारखाना है। सतीश समरभाल नाम है, अलकबीर उस जो है कारखाने का नाम है। ऐसे करके बहुत सारे नाम मुस्लिमों नाम पे इसलिए रखे गए जिसलिए आम जनता इस धर्म में रहे कि ये मुस्लिम लोगों के जो है कारखाने हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि गौमांस पे कहीं प्रतिबंध नहीं लगा है, पूरी तरीके से जो है निर्यात हो रहा है। लेकिन किसानों के लिए जो उससे किसानों की आमदनी थी, उसे बेच के किसान अपना काम चलाता था, उस पे ज़रूर किसान को ज़रूर जो है उसकी आमदनी को जो ये कह रहे हैं दूनी आमदनी करने जा रहे हैं हम, लेकिन दूनी नहीं, उसे जीरो करना जा रही सरकार। ये नीतियां हैं सरकार की। गन्ना भुगतान को लेकर मतलब धरने पे बैठे हैं और काफ़ी मतलब आपकी जो मांगे हैं, तो जो मतलब पेमेंट है, क्या लगता है समय से मतलब मिल पाता नहीं मिल पाता? लमसम एक समय से मिलता तो आंदोलन ही क्यों होता। अगर समय से जो पेमेंट दे दें फैक्ट्रियाँ वाले, पहली चीज़ तो गन्ने जब पैदा किया जाता है तो 1 साल पहले गन्ने को लगाया जाता है, फिर दूसरे साल उसके छीलने के बाद उसे फैक्ट्री पहुंचाया जाता है, फिर उसके बाद 1 साल पैसे का इंतज़ार किया जाता है। ये गन्ना जब से होने लगा है, गन्ने की खेती जब से किसान करने लगे, किसानों के बच्चे पढ़ने से भी रह गए हैं कि उनकी फीसें नहीं दे पाता। वो जब फीस का नंबर आता है तो वो कहता है कि मेरा गन्ने से भुगतान अभी नहीं आया, जब आएगा तो मैं दे दूँगा। तो स्कूल मास्टर कहते हैं, टीचर कहते हैं कि हमें आपके गन्ने की पेमेंट से कोई लेन देन नहीं है, आप हमें पैसा दीजिए, नहीं तो आपके बच्चे क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। ये खुद बजाज के स्कूलों में भी हो रहा है। जो मिल वालों ने जो स्कूल खोल रखे हैं उन स्कूलों में बच्चों का शोषण इसी प्रकार होता है। उनसे फीस तो मांग ली जाती है ज़बरदस्ती, लेकिन गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता। और ज़िले में किसानों का बकाया भुगतान और ना किसानों को गन्ने का ब्याज दिया जाता है, और किसानों की आरसियाँ आराम से काट दी जाती हैं। जिस किसी किसान का बकाया हो जाता है उस किसान की आरसी भी काट दी जाती है। अगर वो आरसी में ना दे तो उसके ऊपर फाइन लगाकर कुर्की तक उसकी करने की नौबत आती है। ये दोहरी नीति, ये कानून 2 तरह से इस देश में चल रहा है, इसीलिए आंदोलन होते हैं। अगर कानून वो हमारे लिए है तो वो मिल वालों के लिए भी कानून होना चाहिए कि अगर वो भुगतान ना कर सकें तो उनकी मिलें नीलाम कर दी जाएं और सेठ हैं उन्हें दे दी जाएं, और जो भुगतान है वो समय से कराया जाए। अच्छा, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो कब तक मतलब बैठेंगे धरने पे आप? जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक जो आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता रहेगा। अगर ना पूरी हुई तो यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरदार माननीय सरदार VM सिंह जी, वो भी आएंगे। यहाँ महापंचायत होगी जहाँ पे हज़ारों लाखों से भीड़ होगी। वो तो सरकार है, अगर मान लेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ये आंदोलन दिन पर दिन बड़ा होता चला जाएगा, लोगों की भीड़ बढ़ती चली जाएगी जी। तो यहाँ पर हमारे साथ में अंग्रेज सिंह थे और भी लोग हैं। ये हमारे साथ में जिला आंदोलन प्रभारी प्रेम सागर पटेल जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। आप धरने पे बैठे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि धरने बैठते हैं लोगों की मांगों को लेकर। अच्छा, जो अधिकारी हैं क्या लगता है कि वो सुनते नहीं हैं? अधिकारी आते हैं, सुनते तो हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। सुन के चले गए, बरगलाने का काम करते हैं पूरी तरीके से। और कहीं न कहीं जो है उनकी मानसिकता है वो पब्लिक के प्रति ठीक नहीं है। वो उन लोगों का काम करते हैं जो सत्ता के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, उनके इशारे पे काम करते हैं और कमज़ोर लोगों की मांगों को, उनके अधिकारों को कुचलने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे धरना कर रहे थे, कोयला हटाओ बीसलपुर बचाओ, साथ में ज़्यादा धक्का मुक्की हुई। हाँ, तो यहाँ पर जो ADM रितु पुनिया आई, उसे बात करनी चाहिए थी।
नॉर्मली हम लोग जो अधिकारी आते हैं उनसे अपनी बात रखते हैं और वो सक्षम अधिकारी होते हैं तो उसको निस्तारित करते हैं, नहीं तो वो फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन वो माइंड सेट करके आई थी कि इस धरने को हटाना ही है। इस तरीके की दूषित मानसिकता के लोग प्रशासन में हैं, इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही हैं कि हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। अन्यथा पहले भी सरकारें थीं, पहले भी अधिकारी थे, इतनी समस्या नहीं होती थी। आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखें कि सारी चीनी मिलें पेमेंट कर रही हैं, बजाज वाली पेमेंटें नहीं कर रही है। क्या सरकार को नहीं पता, अधिकारियों को नहीं पता? उसके चीनी मिल को नीलाम क्यों नहीं करते, उस पर आरसी क्यों नहीं काटते, उस पर FIR क्यों नहीं कराते? ये एक तरीके से 420 ही है। हम लोग अगर किसी का पैसा हम पे उधार होता है, वो मुकदमा लिखा देता है कि ये हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, और हम लोग मुकदमा लिखाने जाते हैं तो भी वो नहीं लिखते हैं, उनके दबाव में काम करते हैं। फ्री माइंड काम ही नहीं कर पाते हैं, सरकारें दबाव में हैं। और जो आपकी 9 सूत्री मांगों है, मतलब कौन कौन सी मांगे हैं? हमारी पहली मांग तो इसमें पेपर में है, वही बकाया गन्ना भुगतान की है। और दूसरी मांग यहाँ बीसलपुर से जो कोयले का प्लेटफार्म है, इसको हटा दिया जाए और वो अभद्रता करने वाली ADM रितु पुनिया उसको बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा आवारा गौवंश की मांग है, एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरे प्रदेश की समस्या है और इससे हर किसी को नुकसान होता है। अभी कल एक हमारे साथी धरने जा रहे थे, ईंट गांव में सांड से टकरा गए। तो ऐसे हमें लग रहा है कि पूरे ज़िले में रोज़ कोई न कोई घटना होती है। तो इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, इनको सड़कों से पकड़वाया जाए। सरकारें पैसा तो भेजती हैं पकड़वाने के लिए, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बना पा रही हैं। आपने उनका मूल्य 0 कर दिया, बाजारें बंद कर दी। हम लोगों का अगर वो धन है, हम लोगों की संपत्ति है गौवंश, तो तुम्हें कौन सी पावर होती है उसकी वैल्यू 0 करने की? तो यही सबसे बड़ा कारण है कि उसकी अगर वैल्यू ही 0 ना करें तो भी ये सड़कों पे ना घूमें। सरकार खुद ये चाहती है कि आवारा गौवंश सड़कों पर घूमे, लोगों को मार दें, किसानों की फसल बर्बाद कर दें, जिससे किसान खेती करना छोड़ दे और ये खेती हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को ठेके पर दे दें। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। अच्छा, आवारा सांड से लोगों की मौतें भी हो जाती हैं, आपने ज़्यादा देखा भी लगातार होगा। क्यों, अगर देखा जाए कि आवारा सांड से इंसानों की मौत हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं, और कोई भी व्यक्ति सांड को मार दे तो उस पर ज़्यादा कार्रवाई होती है। हाँ, होती है। अभी इससे पहले बिलसना में ऐसा ही हुआ था, एक सांड को पकड़ के बांध रहे थे, वो मर गया, तो वहाँ पर कार्रवाई हो गई उन पर। यहाँ पर जो पशु प्रेमी लोग हैं, वो पशु प्रेमी तो हैं, लेकिन वो पब्लिक के एक तरीके से दुश्मन हैं। वो पब्लिक मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक शब्द, एक संवेदनाएं उनके प्रति शून्य हो चुकी हैं पब्लिक के लिए। लेकिन आवारा जानवरों के लिए संवेदनाएं हैं और वो उनके निदान पर कोई काम नहीं करते, कुछ भी नहीं सोचते हैं, कोई पॉलिसी सेट नहीं करते हैं कि इनको किस तरीके से रखा जाए। केवल वो अपने आप में गौवंश बन गए हैं और सरकारों उसका पशु प्रेमी बन गए हैं और सरकार ने उन्हें उपाधि दे दी पशु प्रेमी की। और ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में पशु प्रेमी नहीं है जो एक पशु पालता हो। जो नहीं पालता है वही पशु प्रेमी है, और जिसको वो पशु प्रेमी नहीं कहते हैं वो पशु को पालता है। यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। जो पशु प्रेमी नहीं है वो पशु प्रेमी कहा जाता है, जो पशु प्रेमी है उसको जो है पशु क्रूरता की कंडीशन में ला के खड़ा कर देते हैं। आज हम लोगों की फसलें हैं, हम लोग उनको रखवाली के लिए चले जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खेतों पे बैठे होते हैं। ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी कर दी कि उनको मारना मजबूरी है, उनको खेत से भगाना मजबूरी है, नहीं तो वो रोजगारी चौपट करे दे रही हैं। तो इस पर सरकार एक अच्छी पॉलिसी बनाए, अन्यथा हम जैसे लोग तमाम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और ये समस्या का निदान होगा, निश्चित तौर पर होगा, इसी धरने से होगा। अभी तक आप धरने बैठे हैं, कल से ज़्यादा धरने बैठे हैं, कोई अधिकारी मतलब मौके पर आया है? नहीं, कोई अधिकारी सुनने नहीं आया है। यहाँ पर ये सूचना मिली है कि हम ADM रितु पुनिया की मुखालफत में बैठे हुए हैं, उसकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर बैठे हैं। तो शायद हो सकता है कि उन्हें रितु पुनिया ही सिलेक्शन कमीशन लगती हो, वो उनकी अधिकारी है, हम उसके खिलाफ में इसलिए सुनने नहीं आते हैं। आज दूसरा दिन है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। इस धरने में जो भी 9 सूत्रीय मांग पत्र है, इसके अलावा भी और समस्याएं हैं। धरने पर और लोग भी आए हुए हैं, जो यहाँ पर खंड विकास अधिकारी बीसलपुर और बिलसंडा से संबंधित भी समस्याएं हैं, उसे हैडिल से संबंधित भी समस्याएं हैं। लेकिन कोई अधिकारी आए तो तभी तो बात करें, अन्यथा हम एक्शन लेंगे, पुतला दहन और चक्का जाम का एक्शन लेंगे।
क्या लगता है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है या फिर सरकार के जो नीचे लोग हैं वो काम नहीं कर रहे अच्छा, क्या लगता है आपको? सरकार कोई आदमी तो है नहीं, ये सिस्टम है एक तरीके का, उसे हम सरकार कहते हैं। जिसको बहुमत से हुकूमत मिल गई वो सरकार है, कोई एक आदमी नहीं है। मानसिकता सभी की ठीक नहीं है। इससे पहले हमारे यहाँ पर जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने धरना किया, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, आदित्यनाथ योगी को उत्तर प्रदेश में सबसे नाकारा मुख्यमंत्री बता दिया। वो एक अनुभवी व्यक्ति बोल रहे थे, उनका बहुत बड़ा अनुभव था, जो कम से कम 40 साल का अनुभव बोल रहा था। तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर कैसे लोग हैं, काम क्यों नहीं हो रहा है। एक एक्स विधायक और एक मिनिस्टर को धरना करना पड़ रहा है इन मामूली सी मांगों के लिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस प्रदेश और देश की। दादा जी क्या लगता है जो आपकी मांगे हैं, क्या अधिकार सुन पाएंगे? जी हाँ, अभी तो हम ये सत्याग्रह है, हम सत्य के प्रति अपना आग्रह कर रहे हैं। अब अभी बता रहे थे भाई जी आंदोलन, अभी हम आंदोलनरत नहीं हुए हैं। अगर हमारे सत्याग्रह पर अधिकारियों ने नहीं सुना, नहीं किया तो हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन जब होगा तो इस पूरे देश में बवाल मच जाएगा। जैसे अभी राकेश टिकैत ने कहा था कि हम लाल किला की तरफ गए थे, हमने चूक कर दी, उसी समय हमें दिल्ली के संसद भवन में जाना चाहिए था। तो हम लोग भी वही काम करेंगे, हम मंडी स्थल में नहीं बैठेंगे, हम जो अधिकारीगण हैं हम उनके कार्यालय में घुसेंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ, अभी तो ये सत्याग्रह है, हम अपनी सत्य मांगों के लिए आग्रह कर रहे हैं। आप आइए, जो जायज़ हैं 100% उन्हें सुनिए। जैसे यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं, अभी बताया कोयला भी समस्या है कि आबादी से बाहर जंदपुरा स्टेशन है, वहाँ पर कोई आबादी नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं वहाँ पर कर दीजिए, लेकिन नहीं, वो उन्हें जनजीवन को अस्त व्यस्त करना है। अब गाय के प्रति अभी मैं बोल रहा था, गाय छोड़ने वाला पशु नहीं है। गाय आज गौपालक के लिए घाटे का सौदा है, इसलिए वो गाय न पाल कर बनियों के यहाँ 5,000 महीने की मतलब नौकरी कर लेता है, गाय नहीं पालता है। अगर उसी गाय को लाभकारी बना दिया जाए तो लोग गाय पालेंगे, अपनी आजीविका अर्जन करेंगे। तो आज सरकार की नीति भी खराब है और नीयत भी खराब है। तो इसीलिए हम लोग अपना अमूल्य समय जो हमें अपने बच्चों में, परिवार में, अपने खेतों में देना चाहिए, वो समय हम यहाँ गंवा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। आज जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो हमारे ही टैक्स से पलते हैं और हमारे ऊपर ही वो अधिकार जमाते हैं, हमारी सुनते नहीं। जबकि उनका दायित्व बनता है कि एक लोक सेवक का दायित्व बनता है कि वो हर किसी छोटे से छोटे आदमी की सुने। अब बताओ, आप जैसे आदमी को धक्का देने लगी तो ये बेचारे पीछे बैठे हैं, ये मजरूम बेकार, तो इनकी क्या औकात है? आपको इनकी भी सुनने चाहिए, क्योंकि इनसे भी कर लिया जाता। अगर कोई व्यक्ति एक माचिस खरीदता है, 50 पैसे की माचिस 1 रुपये में मिलती है, 50 पैसे कर देता है। ऐसा कौन आदमी है देश का जो कर नहीं देता है? तो ये हर किसी के सेवक हैं, हर किसी के, और वो सेवक नहीं, वो सबके साहब बनते हैं, लोग साहब कह देते हैं। ये तो हमारे यहाँ की संस्कृति है कि साहब ते सेवक बड़ो, जो नर बड़ो सुजान, राम बांध उतरे उधर लांगे हनुमान। तो हम लोग उन्हें साहब कह देते हैं, तो वो अपने को भूल जाते हैं कि हम साहब। अरे आप हमारे टैक्स से पलते हो, आप साहब नहीं, आप सेवक हैं। तो अपनी औकात भूल जाते हैं। अब जब हम लोग आंदोलनरत होंगे तो उन्हें अपनी औकात याद आएगी।